हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू फिजिक्स की पाठशाला चैनल। इट्स फैज़ अहमद फैज़ और मैं आप लोगों के लिए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं और उस टॉपिक का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये क्लास 11th का 6th चैप्टर है और इसके पिछले में हम लोग ने लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन पूरी डिटेल हमने जान ली है। फ्रिक्शन का सारा टॉपिक आपके पास अवेलेबल है। फ्रिक्शन का, लॉज ऑफ मोशन का सारा टॉपिक जो आपको कोटा में मिलेगा, जो आपको दिल्ली में मिलेगा, आप मिला के देख लीजिएगा। किसी की नोट्स आप लीजिएगा किसी भी कोचिंग की और आप मेरे इस लेक्चर को जो लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन का मैंने दिया हुआ है उसको आप उससे जो है मैच करके देख लीजिएगा। एक ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छूटा हो, एक आग ज्यादा ही निकलेगा और शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने बता रखी है। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा वर्क क्या होता है। व्हाट इज वर्क? देखिए, जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, ये एक हमारे पास बॉडी है, आई अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस बॉडी। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी डिस्प्लेस होती है, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट वो चलती है। यहां से मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगाया और ये बॉडी चलना स्टार्ट कर दी। तो जितना हम इस बॉडी पे फोर्स लगाएंगे और वो बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी उसी को हम बोलेंगे वर्क। वर्क होता क्या है? वर्क किया जाता है। वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क क्या है? वर्क किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो वर्क हमारे द्वारा किया जाता है। वर्क फ्रिक्शन के द्वारा किया जाता है। वर्क इंजन के द्वारा किया जाता है। तो हम इसमें वर्डिंग का भी ध्यान देंगे, वर्ड्स का ध्यान देंगे। वर्क किसके द्वारा हो रहा, वर्क किस पर हो रहा, वर्क ऑन दिस बॉडी, वर्क ऑन दिस अदर बॉडी। ठीक है, तो इन सारी कंफ्यूजन को मैं आपकी आज दूर कर दूंगा। तो सबसे पहले एकदम सिंपल स्टेप में आप एक डिफिनेशन याद रखिए। व्हाट इज वर्क? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वी अप्लाइंग ए फोर्स ऑन ए बॉडी देन द बॉडी डिस्प्लेस, दैट इज वर्क। बस जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी डिस्प्लेस होती है। जितना फोर्स लगाने से वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाए वही हमारा लगाया हुआ वर्क कहलाता है। ठीक, चलिए आइए नोट करते हैं व्हाट इज वर्क। एंड इट हैज डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे एंड इट हैज डिस्प्लेसमेंट, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्प्लेस होगा, तो उसी को हम क्या नाम देंगे? उसी को हम कहेंगे दैट इज वर्क। ठीक, अब सुनिए, इतना आप समझ गए कि वर्क क्या होता है और वर्क कैसे किया जाता है। अब सुनिए, ये हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी है, दिस बॉडी। इस बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया ऐसे, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। मैंने फोर्स लगाया लेकिन इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो क्या आप कहेंगे ये वर्क है? आंसर इज नो, ये वर्क नहीं है। फोर्स लगाने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तभी हम कहेंगे दैट इज वर्क। अच्छा, इस बॉडी पे मैंने ऐसे फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, मतलब फोर्स मैं यहां लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा, तो क्या ये वर्क है? आंसर इज नो, ये भी वर्क नहीं है। वर्क कब होगा? जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं, वो बॉडी डिस्प्लेस हो और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो बॉडी जानी चाहिए। अगर उससे ऊपर नीचे गई तो वो उस डिस्प्लेसमेंट को हम अपना लगाया हुआ वर्क नहीं मानेंगे। जैसे ये देखिए, हमारे पास ये एक बॉडी है, दिस बॉडी, ठीक है। इस बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया इन दिस डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इन दिस डायरेक्शन, तो दैट इज वर्क। ये हमारा वर्क है, वर्क डन। ये हमने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। ये हमारे पास एक दूसरी बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरफ। देखिए इन दोनों की लाइन कैसी है? देखिए इन दोनों की लाइन सेम है ना, सेम लाइन है ना, देखिए सेम लाइन है, तो ये भी वर्क है, ये भी वर्क है। यहां देखिए फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा, दोनों की लाइन देखिए सेम डायरेक्शन में है ना और सेम लाइन में है। ये देखिए, ये दिस इज फोर्स
एंड यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा, तो फोर्स भी हो रहा, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा, तो ये भी वर्क है। तो वर्क हमारा कब माना जाता है? जब सेम लाइन हो, इन द सेम लाइन, इन द सेम लाइन ऑफ फोर्स। ये जिस लाइन में हम फोर्स लगाएं डिस्प्लेसमेंट भी उसी लाइन में हो। ये अलग बात है, आगे हो पीछे हो इससे मतलब नहीं है। जिस लाइन में हम फोर्स लगाएं डिस्प्लेसमेंट भी उसी लाइन में हो, तभी हमारा लगाया हुआ वर्क कंप्लीट होता है। अब जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो बताइए क्या यहां वर्क है? आंसर इज नो, वर्क हमारा यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की लाइन अलग है, फोर्स की लाइन अलग है। अगर डिस्प्लेसमेंट की लाइन इसी लाइन में होती, आगे हो या पीछे हो, लेकिन देखिए लाइन तो सेम है ना, तो सेम लाइन होगी तभी हमारा वर्क कंप्लीट होगा, तभी हमारा वर्क कहलाएगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए हमारा वर्क क्या होता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वर्क। This work is equal to force is a vector quantity, displacement S is also a vector quantity। इन दोनों के बीच में हमने डॉट प्रोडक्ट क्यों लगाया आपको पता है? जब दो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन सेम हो, बताइए फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लग रहा, डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा, दोनों की लाइन सेम है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जिस तरफ हमारा फोर्स लग रहा है, जिस तरफ हमारा फोर्स लग रहा है उसी तरफ हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, और जब दो वेक्टर क्वांटिटी की लाइन दोनों सेम हो तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ठीक, तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा एंड एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा। इसका भी मैं प्रूफ कराऊंगा अगले लेक्चर में। तो एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा, दिस इज वर्क। ओके, so this is work. What is work? It is said to be done when force is applied on an object and the body displaced in the same line of force. बॉडी डिस्प्लेस भी हो, हमारा फोर्स भी लगे, डिस्प्लेसमेंट भी हो, लेकिन लाइन सेम होनी चाहिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की लाइन सेम होनी चाहिए, भले वो आगे पीछे हो, अपोजिट हो या सेम हो, उससे मतलब नहीं है, लाइन सेम होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। और यहां हमने डॉट प्रोडक्ट का यूज क्यों किया? डॉट प्रोडक्ट का यूज हम तभी करते हैं जब दो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन पैरेलल हो, सेम लाइन में हो। ठीक है, एंड दिस इज W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब वर्क हमारी कैसी क्वांटिटी है? तो आंसर है वर्क हमारी स्केलर क्वांटिटी है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट इज स्केलर क्वांटिटी, और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, बट वर्क की डायरेक्शन नहीं होती लेकिन वर्क का साइन होता है, इट हैज साइन। इट हैज साइन। कौन कौन सा साइन होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक, आइए पढ़ते हैं कि वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है। वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन, मैं यहां लिख दे रहा हूं नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, कि कितना वर्क होता है, 20, 50, 100 जो भी हो, मैग्नीट्यूड का मतलब 20, 50, 100 बस। बट अगर वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती तो याद रखिए इसकी साइन होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। वर्क पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है? देखिए, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री से छोटा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। देन वर्क डन इज पॉजिटिव। जैसे दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज फोर्स, दिस एंगल इज थीटा।
ये थीटा कैसा है, 90 से बड़ा है कि 90 से छोटा, तो ये 90 है तो ये 90 से छोटा है। जब जब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, 82 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, जब तक हमारा थीटा 90 से छोटा होगा, एंगल अगर 90 से छोटा होगा तो हमारा वर्क हमेशा पॉजिटिव कहलाएगा। दिस इज कॉन्सेप्ट। ठीक, जैसे ये देखिए, इसका एग्जांपल दे रहा हूं। ये हमारे पास, हमने यहां ऐसे लगाया फोर्स और यहां हमने ऐसे लगाया, ये हमने फोर्स लगाया और यहां पे ऐसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। ओके, और एफ और एस के बीच में कितना एंगल है, आंसर 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो वर्क डन कितना आया, एफ डॉट एस। ओके, इफ थीटा इज 0, और ये हमारा मैक्सिमम वर्क कहलाता है, मैक्सिमम। ठीक, अगर हमारा थीटा 0 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, उसके बाद दूसरा देखिए, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर हमारा थीटा 90 से बड़ा हो गया तो उसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, देन वर्क डन इज पॉजिटिव, सॉरी, वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक, अगर हमारा थीटा 90 से बड़ा हो गया तो वर्क डन हमारा कैसा होगा, नेगेटिव। इसका एग्जांपल देखिए, आप जोर से बाइक चला रहे हैं तो बाइक का डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, बाइक का डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। जैसे ही आपने ब्रेक मारी तो क्या बाइक पीछे चली जाती है, आंसर इज नो, बाइक कुछ दूर आगे जाके तब रुकती है। तो जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया तो डिस्प्लेसमेंट बाइक का कहां हुआ, आगे, बाइक आगे गई। रोकने वाला कौन, जरूर पीछे कोई फोर्स लगा के उसे रोक रहा होगा। पीछे, वो पीछे फोर्स लगाने वाला कौन है, ब्रेक, फोर्स बाय ब्रेक, फ्रिक्शन फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, आगे, बाइक थोड़ी दूर आगे गई, फोर्स पीछे लगने से बाइक आगे जाके रुकी, ठीक, लेकिन कुछ दूर तो आगे गई, तो ये बाइक इतना डिस्प्लेसमेंट आगे गई और पीछे फोर्स लगने के कारण बाइक रुकी, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की लाइन देखिए सेम है, तो वर्क तो हुआ। ठीक, और इनके बीच का थीटा कितना है, इनके बीच का थीटा हमारा है 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1, तो हमारा वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक, और ये 180 डिग्री 90 से बड़ा ही है ऑफ कोर्स। ठीक है, सो इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, वर्क डन इज पॉजिटिव। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, वर्क डन इज नेगेटिव। जैसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, हमेशा वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन अभी आगे पढ़ेंगे सब। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसको मैं रफ करके लिख दे रहा हूं, कोई उसमें नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, नोट जरूर बनाइएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब अगर आप लोग मेरे चैनल को करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, तो मैं और अच्छी अच्छी चीजें आपको देने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं दे भी रहा हूं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हमारा थीटा 90 हो जाए तो वर्क डन हमारा क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। सो वर्क डन इज इक्वल टू, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, 0। ठीक, वर्क डन हमारा क्या हो गया, 0। तो जब थीटा 90 होता है हमारा वर्क डन 0 होता है। कैसे, देखिए एक लॉजिक देखिए, लॉजिक, फोर्स हमने लगाया इधर और डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, बताइए क्या दोनों सेम लाइन में है, नहीं है। और अगर दोनों की लाइन सेम नहीं है तो वर्क डन हम मानते हैं, नहीं मानते। नहीं मानने को हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में, 0 बोलते हैं। और वैसे 90 डिग्री भी देखिए, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क डन भी हमारा 0 होगा। ठीक, सो इफ थीटा इज 90, सो वर्क डन इज 0। इफ थीटा इज लेस देन 90, वर्क डन इज पॉजिटिव। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक, ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो चलिए वर्क की एसआई यूनिट लिखते हैं। एसआई यूनिट सबको पता है भाई, एसआई यूनिट ऑफ वर्क।
वर्क की एसआई यूनिट हम लिखते हैं, वर्क का फॉर्मूला क्या, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, दिस इज न्यूटन मीटर। अच्छा, वर्क को हम बहुत यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो हम बार बार न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर नहीं बोलना चाहते, तो शॉर्ट नेम इसका हम एसआई यूनिट में रखते हैं, इसका नाम पड़ गया जूल। जूल क्यों पड़ा, आगे एनर्जी पढ़ेंगे तब मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर और इसका दूसरा नाम जूल, आप ये याद रखिएगा। ठीक, डायमेंशन इसकी क्या होगी भैया, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये क्लास 11 के जो बच्चे अभी 10 से 11 में गए हुए हैं ना, तो वो उनके लिए ठीक है, लेकिन आईआईटी वाले बच्चों के लिए भी मैं अच्छी चीज बताऊंगा। तो डायमेंशन क्या होगा, न्यूटन का क्या होता है एम एल टी माइनस 2 और मीटर क्या है एल, तो व्हाट इज दिस, दिस इज एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो वर्क में टाइम से भी फर्क पड़ता है, लेंथ से भी फर्क पड़ता है, मास से भी फर्क पड़ता है। ठीक, डायमेंशन में तीनों क्वांटिटी हमारी आ रही है। सो दिस इज वर्क। चलिए आइए और देखते हैं आगे। देखिए, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, दिस। ठीक, ये सन हमारी अर्थ को ऐसे अपनी तरफ पुल करेगा फोर्स लगाकर, और डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री, थीटा कितना 90 डिग्री, तो हमारा वर्क डन कैसा होगा 0। ठीक है, वर्क डन हमारा 0 होगा। तो जब भी कहीं सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वर्क डन हमारा 0 हो रहा है। ऐसे भी देखिए, यहां से हमने स्टार्ट किया, जहां से चले वही वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा 0 हो गया तो वर्क डन भी क्या हो गया 0। यहां से भी कह सकते हो, if displacement is 0 work done is also 0। ठीक, वन यूनिट वर्क आप किसको कहेंगे, तो अगर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट, ठीक, इस पे मैंने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर, 1 न्यूटन फोर्स लगाया, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगल कितना, फोर्स भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो थीटा कितना लेंगे 0। सो वर्क डन हमारा कितना आया 1 यूनिट 1 जूल। ठीक है, आइए 1 यूनिट पर की डेफिनेशन नोट करते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने लगाया 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 न्यूटन, थीटा हमारा बना 0 डिग्री, लाइन सेम, सो हमारा वर्क डन कितना आया 1 जूल। नोट कर लीजिए। कुछ केस याद रखिए। ये हमारे पास मास m है और ये g से नीचे गिर रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है mg। कितना फोर्स लग रहा है mg, फोर्स बाय ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा नीचे, तो यहाँ हमारा वर्क डन कितना होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, दिस इज mg मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक, क्योंकि mg नीचे डिस्प्लेसमेंट नीचे, लाइन ऑफ एक्शन सेम। इधर देखिए, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज m, ये हमने इंक्लाइन प्लेन पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में, लॉज ऑफ मोशन में देखिएगा, दिस इज mg cos थीटा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, एंड दिस mg sin थीटा, और ये टोटल लेंथ इसकी है हमने माना l, यहां से यहां तक की लेंथ l। तो बताइए वर्क डन कितना हुआ, तो ये ना तो नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे ऊपर हो नहीं रहा, ये नीचे इधर फिसल रहा है, इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे फिसल रहा नीचे की तरफ। इसको नीचे ले आने का कौन रिस्पॉन्सिबल, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर है mg sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट भी नीचे नीचे हो रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, तो वर्क डन कितना हुआ
mg साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एल। एल क्यों लिखें? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और देखिए, ये सब चीजें आप याद रखेंगे। देखिए ये टोटल डिस्टेंस है हमारी L, कितनी है L। इसको मैंने क्या किया, ऐसे यहां पे ऐसे फोर्स लगाया तो ये चीज ऐसे ऊपर चली गई, दिस, ठीक, ये चीज ऊपर चली गई। मान लीजिए ये चीज इतनी लंबी है ये, ठीक है, ये चीज, और ये चीज ऐसे ऊपर चली गई, ये कितने एंगल, थीटा एंगल से। तो ये लेंथ L इधर आ गई, ये लेंथ L इधर आ गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और ऊंचा कर दे रहे हैं, ये। अब देखिए ये लेंथ L थी, इसको मैंने ऐसे फोर्स लगाया, ये ऐसे फोर्स लगाया, दिस फोर्स, तो ये फोर्स हमारा यहां लग रहा, ठीक। नीचे कौन लग रहा हमारा, नीचे हमारा फोर्स लग रहा है mg, ठीक। अब यहां पे मैंने ऐसे इसको फोर्स लगाया, ये चीज ऐसे ऊपर गई, जैसे ये चीज यहां चली गई तो बताओ ये पेंडुलम, ये वाला जो बॉब देख रहे हैं बॉब, ये बॉब कितना ऊपर आया, तो आंसर है ये बॉब इतना ऊपर आया, h हाइट तक। बोलिए h हाइट तक ऊपर आया, ठीक है, ये बॉब इतना ऊपर आया h हाइट तक। अगर ये h हाइट तक ऊपर आया तो दिस लेंथ इज L एंड दिस लेंथ h, तो ये लेंथ कितनी होगी L माइनस h। बोलिए होगी कि नहीं होगी, फिर सुनिए। ये हमारे पास पेंडुलम है, मैंने ऐसे फोर्स लगाया, यहां नीचे फोर्स mg लगातार लग रहा था, और हमने ऐसे फोर्स लगाया, ये बॉब ऐसे ऊपर चला गया, यहां आ गया बॉब, ठीक। जैसे ये बॉब यहां आ गया तो फोर्स यहां लग रहा, mg नीचे लग रहा, ये L लेंथ का बॉब इधर चला गया, तो ये बॉब कितना ऊपर गया। इनिशियल कंडीशन इसकी ये थी, पहले ये यहां था, अब ये यहां है, तो इनिशियल कंडीशन से कितना ऊपर है, आंसर h हाइट ऊपर है, तो ये हाइट कितनी होगी L माइनस h, ठीक। अब वर्क डन, हमने कहा वर्क डन बाई ग्रेविटी, बताइए कितना, मतलब ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन कितना लग रहा, mg के द्वारा। तो अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। देखिए दिस इज थीटा, तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस, तो दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, L से L कैंसल, दिस इज 1 माइनस h अपॉन L। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1 माइनस h अपॉन L, ये थीटा हम लिख सकते हैं। तो बताइए h की वैल्यू क्या होगी, दिस h इज इक्वल टू, दिस इज कॉस थीटा 1 माइनस h अपॉन L, इसको मैं यहां लिखता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस h अपॉन L। अब ये 1 कहां चला जाएगा, इधर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक मिनट, इसको मैं कहां लिखूं, यहां पे बना दे रहे हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस h अपॉन L। सो ये चीज इधर आ गई, ये चीज इधर चली गई, तो h अपॉन L इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, L इधर चला गया, तो h इज इक्वल टू L माइनस L कॉस थीटा। L अगर हम कॉमन निकाल लें तो h इज इक्वल टू L कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा h आ गया। तो बताइए वर्क डन हमारा कितना होगा, वर्क डन हमारा होगा फोर्स, फोर्स कितना है, ग्रेविटी के द्वारा निकालना है, तो ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही, mg, तो यहां हमने लिखा mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अब देखो फोर्स कहां लग रहा, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, बोलिए जल्दी से, इसको मैंने ऐसे ढकेला तो ये चीज नीचे उतर गया कि ऊपर गई, तो आंसर ये चीज ऊपर गई। तो अगर ये ऊपर गई तो फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो हमारा वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। और कितने हाइट गई h, और h की वैल्यू कितनी L1 माइनस कॉस थीटा, तो यहां हम लिखेंगे L1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज वर्क डन।
फॉर दिस पेंडुलम। ठीक, नोट कर लीजिए। अच्छा, हमने कहा ये बताइए वर्क डन बाय ग्रेविटी हमने पूछा है ना, हमने कहा हमने जितना फोर्स लगाया है इसके द्वारा वर्क डन बताओ, वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो देखो इफ दिस इज थीटा सो दिस इज एल कॉस थीटा एंड दिस एल साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा? अगर ये एल है और ये थीटा है तो ये पूरा कंपोनेंट कितना होगा? एल कॉस थीटा के, और ये कितना होगा? एल साइन थीटा के। तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में, एल साइन थीटा भी इस डायरेक्शन में, मतलब एल साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स भी इतना हुआ, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्क डन बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना? एफ एल साइन थीटा। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक मिनट, क्या पता कैमरे में नहीं दिख रहा हो, यहां लिख दे रहा हूं। नोट कर लीजिए इसको। अभी मैं इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल देता हूं। ठीक, तो ये चीज समझ में आपको आ गई। ग्रेविटी में mgh mgs, इंक्लाइन में mg साइन थीटा इंटू एल, और यहां पे अगर mg के द्वारा लेंगे तो ये वाला वर्क डन होगा, और अगर ये मेरे लगाए हुए फोर्स के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये वाला वर्क डन होगा। ठीक, नोट कर लीजिए, क्योंकि यहां दो फोर्स लग रहा है। सुनिए, जब आपसे पूछा जाएगा कि भैया वर्क बताओ, तो वो पहले आपको कंडीशन देगा, वर्क डन बाई। ये चीज मुझे पहले बता देनी चाहिए, मैं भी बता दे रहा हूं। देखिए, ये हमारे हाथ पे ऐसे मार कर रखा हुआ, इसको हम ऊपर ले गए, तो अब आप बताइए वर्क डन हमारा पॉजिटिव कि वर्क डन हमारा नेगेटिव? तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए, सर किसके द्वारा? अब वर्क डन बाय दिस हैंड, वर्क डन बाय माय हैंड, ये हैंड के द्वारा। अब बताओ हैंड इस पे फोर्स कहां लगा रहा? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट भी हैंड का मार्कर के साथ कहां हो रहा? ऊपर। तो फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, थीटा भी 0, तो वर्क डन कैसा? पॉजिटिव। ठीक, अब ये मार्कर रखा है, हमने कहा बताओ वर्क डन बताओ पॉजिटिव कि नेगेटिव? पहला क्वेश्चन, सर किसके द्वारा? बाई हु? तो वर्क डन बाई ग्रेविटी। अब बताइए ग्रेविटी इस मार्कर को कहां खींच रही? नीचे। वो तो मेरे हाथ ने रोक रखा है ना, तो ग्रेविटी इस मार्कर को नीचे खींच रही है mg फोर्स से, और डिस्प्लेसमेंट हम कहां कर रहे हैं? अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट हम अपवर्ड कर रहे हैं, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, तो फोर्स mg नीचे लग रहा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा, तो वर्क डन हमारा कैसा आया? निगेटिव। तो सबसे पहले आपको यह पूछना है वर्क डन बाय हु। जैसे यहां देखिए, जब हमने इसको ऐसे फोर्स लगा के ऊपर भेजा, हमने कहा भैया इसका वर्क डन बताओ, तो तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए सर वर्क डन बाय दिस फोर्स कि वर्क डन बाय ग्रेविटी? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर मैं पूछूंगा तो mg फोर्स कहां लग रहा? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा? ऊपर। तो वर्क डन हमारा आया नेगेटिव, और यहां से ये मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक, हमने कहा इसके द्वारा बताओ, तो हमने फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टल में लगाया, इसको मैंने ऐसे लगाया, तो फोर्स भी इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव आया। दिस इज मैग्नीट्यूड। समझ में आई बात? तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज दिस वैल्यू, एंड वर्क डन बाय दिस ग्रेविटी इज दिस वैल्यू। तो सबसे पहले यह पता करना है कि वर्क डन किसके द्वारा। जैसे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि एक कुली है, सर पे अपने बैग रख के लेके जा रहा है और वो सीधे जा रहा। हमने कहा बेटा वर्क डन बाय कुली बताओ कितना? तो सब बच्चे रटे हुए हैं, उन्होंने कहा सर वर्क डन बाय कुली इज 0। दिस इज रॉन्ग। सबसे पहले यह पता करना है किसके द्वारा। जैसे एक कुली ने अपने सर पे सामान लिया है, ठीक, अब कुली, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, इसी समझ में आप लोग को आ गई होगी। दिस इज थीटा, दिस इज L माइनस एच, दिस इज L, यहां से आपने निकाल लिया। अब देखो भाई, दिस इज कुली, ठीक, अब दिस इज फ्लोर। हमने कहा वर्क डन बाय कुली बताइए,
तो आप क्या बोलोगे? देखो कुली ऐसे आगे जा रहा तो कुली का डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा, ठीक। अब बताइए, मैंने कहा भाई एक कुली पे वर्क डन कितना होता है, एक कुली को मैंने सामान दिया, मैंने कहा बाहर ले आके रख दो, वो ले गया बाहर, उसने ले आके सामान रख दिया, लेकिन उसका वर्क डन हमने 0 माना। कैसे माना? तो यहां पे हमने शर्त रखी वर्क डन बाय ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी इस पे फोर्स कहां लगा रही है? आंसर नीचे, दिस फोर्स mg। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? आगे। तो डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा, फोर्स नीचे लग रहा है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है? आंसर इज नो, दोनों सेम लाइन नहीं है, तो वर्क डन हमारा क्या होगा? 0। यहां से थीटा कितना है? 90। इफ थीटा इज 90, वर्क डन इज ऑल्सो 0, ठीक। अब ये हमारा वर्क डन 0 हो गया। अब फिर से कुली ऐसे आगे गया और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो मैंने पूछा वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताइए। तो देखो जब कुली ऐसे आगे जाएगा तो वो अपने पैर से जमीन को कहां ढकेलेगा? पीछे। अगर वो अपने पैर से जमीन को ऐसे पीछे ढकेलेगा तो फ्रिक्शन का फोर्स कहां लगेगा? आगे। पिछले लेक्चर में फ्रिक्शन में पढ़ा हुआ हम लोगों ने। तो कुली ने इसको जमीन पीछे ढकेली तो फ्रिक्शन का फोर्स यहां लगा आगे, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है? आगे। बता दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है कि नहीं है? सेम है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसा होगा कुली का? 0, नेगेटिव कि पॉजिटिव? लाइन ऑफ एक्शन देखिए सेम, थीटा 0, तो बताइए वर्क डन कैसा आया? पॉजिटिव। समझ में आई बात? मतलब कुछ वर्क डन आया कितना? F डॉट S। तो आपको रटना नहीं है, सबसे पहले यह पता करना है वर्क डन बाय दिस। एक आदमी बाल्टी लेके ऊपर चढ़ रहा, तो मैंने कहा वर्क डन बाय ग्रेविटी बताइए। तो बाल्टी लेके वो ऊपर चढ़ रहा, बाल्टी पे फोर्स कहां लग रहा? बकेट पे फोर्स कहां लग रहा? नीचे, mg फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा? ऊपर। तो बताइए वर्क डन 0, नेगेटिव कि पॉजिटिव? तो आंसर वर्क डन इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि mg फोर्स नीचे लग रहा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा। हमने कहा वर्क डन बाय मैन बताइए, तो मैन फोर्स कहां लगा रहा? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा? ऊपर। तो वर्क डन कैसा हुआ? पॉजिटिव। तो आप कोई भी वर्क का क्वेश्चन देखेंगे उसमें जरूर वो एक वर्ड देगा, बाय। वर्क डन बाय दिस पर्सन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय दिस, कुछ भी, दिस डैट जो भी देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे कि मैंने पेंडुलम में अभी मैंने आपके लिए किया, ये मैंने ऐसे फोर्स लगाया, मैंने कहा ये फोर्स लगाया, भैया वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ। तो आपको यहां पहले mg बना लेना है, फिर बताना है कि ये चीज ऊपर जाएगी, फिर अगर वर्क डन mg नीचे है, h ऊपर गया है, तो भाई वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा, वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो साइन आपको पहचानने सीखना है और बहुत इजी है। बाई देख लो कौन लगा रहा है, लगाने वाला कौन है, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा, आप बता देंगे कि वर्क डन कितना हो कैसे, ठीक। तो ये आज हमारा वर्क का टॉपिक हो गया और आगे हम लोग वर्क के बारे में पढ़ेंगे। आइए छोटी सी चीज एक और बता दें, जाते जाते सोच रहे हैं एक चीज और बता दें, छोटी सी चीज, जरा इसको देख लीजिए आप लोग। छोटी सी चीजें देख लीजिए। देखिए ये हमारे पास एक बॉडी है और इस पे जो है एक ने फोर्स लगाया F1, एक ने फोर्स लगाया F2, फिर एक ने फोर्स लगाया F3, लगातार इस पे फोर्स लग रहा है और इस पे डिस्प्लेसमेंट हल्का सा हुआ ds। तो बताइए टोटल वर्क डन आप कितना लेंगे? तो याद रखिए वर्क डन हमारी स्केलर क्वांटिटी है, यहां से फोर्स लगा, यहां से फोर्स लगा, F4, F5। तो वर्क डन फोर्स कहीं से भी लगे, ऐसे लगे, ऐसे लगे, ऊपर से लगे, नीचे लगे, किसी एक बॉडी पे फोर्स कहीं से लगे तो वर्क डन हमारी स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, सबको ऐड अप कर दो, सबको जोड़ दो। तो सबको जोड़ेंगे तो नेट वर्क डन कितना आएगा? F1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यहां पे जोड़ देते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स 1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ds प्लस फोर्स 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ds प्लस फोर्स नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ds प्लस डॉट 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 ये फोर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ds। तो दिस इज नेट वर्क डन। तो दिस W इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 Fn इंटू ds, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, ओके। इसको, इसका नाम है वर्क डन
बाई मल्टीपल फोर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब तो कल हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, थोड़ा सा ग्राफ जानेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एनर्जी पे जंप कर जाएंगे। ओके, थैंक यू।